नमस्कार साथियों, संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं के बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक पहला। निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। इसमें मैंने दूसरा प्रश्न लिया है x² + 2x + 1, क्योंकि पहला सवाल अगर आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो पहला सवाल को आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। समझने के लिए आपको दूसरे सवाल में आसानी होगी। तो ये जो प्रश्नावली है वो आधारित है बहुपद जब ax² + bx + c के रूप में हो तब हम इसके मध्य पद को, इसमें मध्य पद कौन कहलाता है? ये b, ये इसका मध्य पद कहलाता है। इस मध्य पद को तोड़ करके हमको इस बहुपद का क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो मध्य पद को हम किस प्रकार से तोड़ते हैं उसको समझने की ज़रूरत है। इसको आपको ध्यान से समझना है, काफ़ी आसान है। ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। b को हम इस प्रकार से दो भागों में बांटते हैं। यहाँ पर मैंने उन दोनों भागों को b1 और b2 ले लिया है कि दोनों का योगफल b के बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ b1 और b2 जिन दो भागों में हम b को बांट रहे हैं उन दोनों का गुणनफल a और c के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं हम ax² + bx + c से। इस सवाल की हम तुलना करेंगे, इसका हल ज्ञात करते हैं। हल ax² + bx + c से तुलना करने पर इसमें a बराबर, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सामने में यहाँ पर 1 का गुणा है, इसलिए a बराबर हो जाएगा 1। b बराबर, इससे हम तुलना करेंगे bx से, तो b का मान यहाँ पर हमको दिख रहा है 2, और इसी प्रकार से c बराबर, c की जगह में यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1। अब हमारा काम क्या है? b बराबर b1 + b2, मतलब b को दो भागों में इस प्रकार से बांटना है कि उन दोनों भागों का गुणनफल, इन दोनों भागों का जो गुणनफल है वो a और c के गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ पर b का मान कितना है? 2। तो 2 को हमको दो भागों में बांटना है। अब कौन सा होगा? वो किस पर निर्भर करेगा? वो इस पर निर्भर करेगा b1 गुणित b2 बराबर a गुणित c पर डिपेंड करेगा। अब हमको देखना है a और c का मान कितना है। यहाँ पर a बराबर है 1, c बराबर भी 1 है, तो 1 गुणित 1 बराबर 1। तो इस प्रकार से b1 और b2 को हमको इस प्रकार से लेना है कि उन दोनों का जो गुणनफल है वो 1 आए और योगफल कितना है? 2 आए। तो वो क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 और 1 ही दो ऐसी संख्या है जिनको हम गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से b1 बराबर भी 1 हो गया, और b2 बराबर भी 1, और b1 × b2 बराबर 1 बराबर 1। तो ये कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर b1 का मान 1 और b2 का मान भी 1 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें संतुष्ट होना चाहिए। वहाँ से फिर हम मध्य पद के दो कौन कौन से भाग होंगे उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम सीधा जो सवाल दिया है उसके आगे बढ़ते हैं। x² + 2x + 1, ये मैंने आपको तरीका बताया कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इसको अब हम लिख सकते हैं x² + 2 को हम दो भागों में, कौन कौन से दो भागों में लिखेंगे? 1 और 1। तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 गुणित x।
दो को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, a गुणित c के बराबर होना चाहिए इन दोनों का योगफल। धन 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x का हम कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो 1 इंटू एक्स ही होगा, बीच में धन का चिन्ह इसलिए धन 1 इंटू एक्स बराबर x होगा, प्लस 1 है तो 1 ही रहेगा। उसके बाद हम ये दो की जोड़ी बनाते हैं इस प्रकार से। यहाँ देखते हैं उभयनिष्ठ कॉमन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, और ये प्लस हो गया x प्लस 1 को हम जो करते हैं लिख दिए। इन दोनों में हम फिर से देखते हैं x इंटू एक्स, और x में x कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लिए। यहाँ क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ x बाहर निकल गया, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि x मतलब वो वहाँ पर 1 का गुणा है ही, x को हमने बाहर ले लिया कोष्टक के, इसलिए यहाँ पर बच गया 1। और ये दूसरे x प्लस 1 को हम दूसरे कोष्टक में लिख लेते हैं इस प्रकार से। अब इन दोनों पदों को देखते हैं तो यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, तो उसको हम कोष्टक के उसको बाहर निकाल लिए। तो इसके साथ में किसका गुणा था, x का, तो x बच गया। और यहाँ पर x प्लस 1 के साथ किसका गुणा है, कुछ गुणा नहीं है, इसका मतलब 1 का गुणा है, इसलिए यहाँ पर प्लस 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हम जब कोई बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पर हमने कौन सा बहुपद लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो उसको हम मध्य पद को तोड़ करके उसका हम गुणनखंड इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये अभीष्ट गुणनखंड हमको प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से हम चलिए एक ऋणात्मक चिन्ह वाला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15x वर्ग ऋण 8x धन 15 का मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये तरीका मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके का हमको प्रयोग करना है। ये भी जो प्रश्न है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं a बराबर कितना है, 1 है, कुछ नहीं यहाँ पर सामने, मतलब 1 है। b बराबर यहाँ पर ऋण 8 है, चिन्ह सहित हमको लेना है। अगर ऋण चिन्ह है तो वहाँ पर हमको चिन्ह को भी लेना है। तो यहाँ पर b का मान हो गया ऋण 8 और c बराबर कितना है 15। तो इस प्रकार से हमको ऋण 8 को 2 भागों में बांटना है। दोनों का योगफल जो है वो ऋण 8 है, और गुणनफल बराबर क्या आना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल, यहाँ जो भी आएगा, जो भी संख्याएं आएगी, उनका जो गुणनफल है वो a और c, a बराबर यहाँ कितना है 1 और c बराबर कितना है 15, तो 1 गुणित 15 के बराबर आना चाहिए। मतलब 1 गुणित 15 बराबर कितना 15। तो हमको ऐसी दो संख्याएं सोचना है जिनका योगफल ऋण 8 है और गुणनफल धन 15 आए। तो जब आप गौर से सोचेंगे तो वो संख्याएं आपको मिलेंगी ऋण 5 और ऋण 3। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है ऋणात्मक, इसलिए आपस में जुड़ेंगे, तो ऋण 5 और ऋण 3 बराबर होता है ऋण 8। दोनों को जोड़ने पर ऋण 5 धन ऋण 3 बराबर होता है ऋण 8, और ऋण 5 गुणित ऋण 3, जब आप दोनों को गुणा करेंगे, ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, 5 और 3 का गुणा 15 होता है, इसलिए हमको धन 15 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम एक्स स्क्वायर ऋण 8x धन 15 का गुणनखंड अब इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऋण 8 को हम क्या लिखेंगे, ऋण 5 ऋण 3, और बाहर रहेगा x। अब यहाँ पर आप देखिए
ये जो कोष्टक के बाहर में ऋण चिन्ह रहेगा कि धन चिन्ह रहेगा, उस वो कैसे आप उसको डिसाइड करेंगे। तो देखिए ऋण 5 और ऋण 3 दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ऋण 8 आता है, और ऋण 8 का जब आप इधर ऋण चिन्ह के साथ गुणा करोगे तो वो धन हो जाएगा। तो हमको धन 8x प्राप्त होगा, जबकि यहाँ पर है क्या ऋण 8, इसलिए यहाँ पर चिन्ह हम क्या लिखेंगे, धन का लिखेंगे। उसके बाद में क्या बच गया है, धन 15। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स का हम गुणा करेंगे किसके साथ, ऋण 5 और ऋण 3 के साथ, तो ये ऋण 5x हो जाएगा, और ऋण 3 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण 3x हो जाएगा, और फिर धन 15 को हम ज्यों के त्यों लिख देंगे, बराबर एक्स स्क्वायर धन चिन्ह का जब आप ऋण 5x और ऋण 3x के साथ करेंगे गुणा, तो उनका मान नहीं परिवर्तित होगा, मतलब ऋण 5x ऋण 3x से ही मिलेगा, धन 15। उसके बाद ये दो दो की जोड़ी बना करके हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x का 2 बार गुणा, एक x को हमने बाहर ले लिया है, एक x बचा हुआ है उसको हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे। ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लिख दिए, x जो है कोष्टक के बाहर आ गया उभयनिष्ठ के रूप में, बच गया है 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 ऋण। अब देखिए यहाँ पर ऋण 3x है और धन 15 है, तो 15 को हम 3 गुणित 5 के रूप में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसको आप चाहो तो वैसा लिख सकते हो, ऋण 3x धन 3 गुणित 5, 15 को हमने 3 गुणित 5 ले लिया, x माइनस 5 इसको ज्यों का त्यों लिखे। उसके बाद में देखिए अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 3 बाहर आ गया, तो साथ में कौन था x, तो वो कोष्टक के अंदर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, धन 5, धन 5 है, इसलिए अब यहाँ आपने क्या लिया है, ऋण लिया है, इसलिए यहाँ पर आपको ऋण 5 लिखना पड़ेगा। क्यों ऋण 5 लिखेंगे, क्योंकि अगर आप धन लिखोगे तो ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा, जबकि ये जो चिन्ह है वो क्या है, धनात्मक है। जब आप ऋण चिन्ह और ऋण चिन्ह का गुणा करोगे तो वो आपको धन 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस हुआ। इसके बाद में अब क्या देखते हैं, दोनों पदों को इस प्रकार से, यहाँ पर x माइनस 5 है और यहाँ भी x माइनस 5 है, तो इसको हम उभयनिष्ठ कॉमन निकाल सकते हैं। उभयनिष्ठ को ही अंग्रेजी में कॉमन कहा जाता है। x माइनस 5 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बच गया, x बच गया, x माइनस 5 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा x, उसको हमने दूसरे कोष्टक में लिख लिया, माइनस x माइनस 5 को हमने बाहर ले लिया, जहाँ क्या बच गया है, 3 बच गया है। तो इस प्रकार से हम ये हमारा अभिष्ट गुणनखंड प्राप्त हो गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 5 और x माइनस 3। इस प्रकार से हम अगर कोई बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में दिया गया है, दिया हुआ है, तो उसके मध्य पद को तोड़कर हम उसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। आशा है कि आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में अगर कोई बहुपद आपके पास हो तो उनका मध्य पद तोड़कर आप आसानी से गुणनखंड कर पाएंगे। इस वीडियो के बाद मेरे और वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।